नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एसएससी एमटीएस 2021 के लिए जो वैकेंसीज निकला हुआ था, ठीक है, 2020-21 के लिए, तो इसका क्या क्राइटेरिया है, इसका क्या सारा प्रोसेस है, कैसा सिलेबस है, ये सारा मैं बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इसका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहा है और एडमिट कार्ड कब से आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ ही मैं बता दूँ कि इस चैनल में जितने भी सारे ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स के वैकेंसीज निकलते हैं उसकी जानकारी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से देता हूं। तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसीज निकला हुआ था उनमें उनका एग्ज़ाम कब से होने वाला है। तो मैं अभी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया हुआ हूँ और यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्ज़ामिनेशन 2020। ठीक है, और इसका जो ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई किया गया था वो 5 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक के लिए अप्लाई किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर बात करें कि इसका जो एग्ज़ाम होगा टियर 1 का वो 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के लिए होगा। ठीक है, और अगर टियर 2 का हम बात करें कि टियर 2 का एग्ज़ाम यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो 21 नवंबर 2021 को होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 21 जुलाई से 2021 और से लेकर 20 जुलाई तक टियर 1 का होगा और पेपर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव के लिए 21 नवंबर से 2021 तक के बीच होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या जानकारी वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैकेंसीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वैकेंसीज़ में कितने कितने वैकेंसीज़ हैं। तो लिखा हुआ है डिटेल्स अबाउट वैकेंसीज़ विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स। मतलब अभी जो है नहीं बताया गया वैकेंसी, लेकिन आने वाले समय में वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी एसएससी के द्वारा दी जाएगी। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हो, अपडेटेड वैकेंसीज इफ़ एनी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो अगर वैकेंसीज आता है तो उसे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी ssc.nic.in पे जो है कैंडिडेट्स कॉर्नर में जाएंगे, वहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसीज में जाएंगे तो वहाँ से आप चेक कर पाएंगे कि क्या वैकेंसीज रहेगा। आगे बात करें कि रिजर्वेशन के लिए, तो किनको किनको इनमें रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, एक्स सर्विस मैन एंड पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ etc एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, तो इन सब के लिए रिजर्वेशन का जो है प्रावधान है। और इधर क्या लिखा हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। कुछ इसमें डिसेबिलिटीज़ के लिए है। ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल सिटीजनशिप, तो ये तो आपको मालूम है कि कैंडिडेट को इंडिया का होना चाहिए। ठीक है, ये सारा चीज़ ये भी ज़रूरी नहीं है पढ़ना। एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज ऑन कट ऑफ डेट, यानी 1/1/2021 तक, 1 जनवरी 2021 तक आपका एज क्या होना चाहिए, 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कैटेगरीज़ के लिए जो है रिजर्वेशन है एज लिमिट में। जैसे कि आप देख सकते हैं SC/ST के लिए आपका 5 साल का 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं रिजर्वेशन का भी इसमें प्रावधान है। और आगे क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। और इसमें क्या चीज़ है ज़रूरी जो पढ़ने लायक है वो हम देख के आपको बताते हैं। ठीक है, सिलेबस के बारे में मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि क्या इसका सिलेबस रहेगा। तो वो हम देख लेते हैं क्या इसमें सिलेबस रहेगा। आपने तो अप्लाई कर लिया है ना, तो उसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी तो आपको 100 रुपये लगा होगा। ठीक है, और इसमें जो है आपका देखिए यहाँ पे सेंटर्स के बारे में भी है कि आपका सेंटर कहाँ से कहाँ आपको
पड़ा होगा, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्किप कर दे रहा हूँ, तो आप मेरे इस वीडियो को पॉज करेंगे और देख लेंगे कि इसमें एसएससी एमटीएस के लिए कहाँ कहाँ किस किस जगह पे सेंटर पड़ा हुआ था, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं पेपर 1 यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो आप अगर देखेंगे तो जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें आपको 25 नंबर मिलेगा। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर मिलेगा। और नंबरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ्स के लिए अगर देखें तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 नंबर मिलेगा। और जनरल अवेयरनेस के लिए देखें तो 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 नंबर मिलेगा। और इसमें देख सकते हैं कि टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो आपको जो है इन चारों सेक्शन को पूरा करने के लिए यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन टोटल आपका जो रहेगा वो 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन में आपको जो है 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 90 मिनट में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस इन चारों सेक्शंस को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप पेपर 1 यानी टियर 1 पास कर जाते हैं तो आपका पेपर 2 होगा जिसको डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। इसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा तो देख सकते हैं। शॉर्ट ऐसे लिखने का रहेगा यानी निबंध आपको लिखने का रहेगा, या लेटर रहेगा यानी किसी को पत्र लिखने के बारे में रहेगा, ठीक है। इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या संविधान के 8वीं अनुसूची में जो दिया गया है उसमें उससे संबंधित जो भी लैंग्वेजेस है उसमें आप लिख सकते हैं, जिसमें एक हिंदी भी आता है, यानी आप इंग्लिश से भी लिख सकते हैं या हिंदी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपको मिलेगा टोटल 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। 50 नंबर का इसमें रहेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरेशन कितना मिलेगा, आधा घंटा यानी 30 मिनट्स, ठीक है। आधे घंटे के अंदर आपको जो है ये लेटर आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो हम देख लेते हैं कि पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन पेपर मोड इन विच द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे और लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल। इतना तो आप इंग्लिश में या फिर उसमें लिख सकते हैं। और ये आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए पेपर और पेन का आपको इस्तेमाल करके लिखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। तो किस तरह से आपका सिलेबस रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रहने वाला है तो लिखा हुआ है कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पता रहना चाहिए। इट्स vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and its correct uses etc. and writing ability would be tested, ठीक है। अगर हम रीजनिंग का बात करें तो यहाँ पे आपका रहने वाला है देख सकते हैं यहाँ पे और डिफरेंसेस रहेगा, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब रहने वाला है, ठीक है। और अगर मैथ्स का बात करें तो मैथ्स में आपका क्या रहेगा वो आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम से रहेगा, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंजुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा, ये सब रहेगा। और अगर जनरल अवेयरनेस का बात करें तो आपका इसमें रहेगा इन्वायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। तो आपको इसमें जनरल अवेयरनेस में आपके आसपास जो भी चीज़ घटना घटा है उसके बारे में आपको उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा।
क्वेश्चंस विल बी ऑल्सो बी डिजाइनेड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी हाल फिलहाल में घटना घटा है उसके बारे में उसके ऑब्जर्वेशन से आपको क्वेश्चंस रहेंगे एंड द एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे क्या लिखा हुआ वो देख सकते हैं। स्पोर्ट्स से आपको पूछा जाएगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा, ये सबसे रहेंगे। ठीक है, और ये तो मैंने बताया आपको इसके लिए। ठीक है, पेपर 2 में देखिए यहाँ लिखा हुआ द पेपर विल बी सेट इन हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी एंड इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेजेस मेंशनड इन द। तो देखिए आपको पेपर 2 और पेपर 1 इन दोनों में आपको आपका जो है हिंदी और इंग्लिश, आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि और क्या है इसमें कुछ खास, तो वो मैं देख लेता हूँ। इसके बाद अगर आप पेपर 1 पेपर 2 में आपका पास हो जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी है वो आपको ले जाना होगा जहाँ आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए। ठीक है, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। इसके अलावा यहाँ तो कुछ अभी ख़ास आपके लिए जानने लायक है नहीं। तो अभी आपको टीयर 1 आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लगे रहें और 100 नंबर में से अच्छा मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे ताकि आपका टीयर 2 के लिए यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपका सिलेक्शन हो सके, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप टीयर 1 में ही जो है छट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको जो है दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए प्रयास करें अच्छा से अच्छा अपना परफॉर्मेंस देने का। ठीक है, इसके अलावा अभी तो यहाँ कोई ख़ास जानकारी है नहीं। ठीक है, और साथ ही अन्य सरकारी वैकेंसीज़ के बारे में मैं इसी चैनल पे बताता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।